मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण से जो कृपा प्रसाद उनकी मैया यशोदा को मिला, वैसा ना तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, यहाँ तक कि उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुआ। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ कुणाल और आज हम बात करेंगे माता यशोदा की भक्ति के बारे में। वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पद्म योनि ब्रह्मा से प्रार्थना की कि जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं, तब मुझे स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र में मेरी परम भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय उनकी पत्नी धरा भी वहां खड़ी थी। धरा ने अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, पर उनके मन ही मन ये अभिलाषा थी कि यही मन मेरा भी है और यही मैं मांगना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल में एक सुमुख नाम के गोप और उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म लिया। उस समय भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र वहां अवतरित होने के लिए जा चुके थे। श्वेत वारा कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का जो विवाह था ब्रजराज नंद से हुआ। नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे, जिन्होंने ब्रह्मा से वर प्रदान किया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा है। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की नित्य माता हैं। यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल्य रस का प्रेम प्रदान करती हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ, तब इन चिदानंदमयी वात्सल्य रसमयी यशोदा का भी भूतल पर आवेश हुआ। पाटलिपुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एकमय हो गई। अब यहाँ समझने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र गोलोक में जहाँ स्थित हैं, जो उनका स्वयं का लोक है, वहाँ पर सदैव माता यशोदा जी जो हैं उनकी माता के रूप में उन्हें प्रेम प्रदान करती हैं। और जब भगवान के अवतरित होने का समय हुआ था, तब वही माता यशोदा जो द्रोण की पत्नी थी धरा, उनको जो वर प्राप्त हुआ था, वो धरा जब यहाँ जन्म लेने वाली थी, तब गोलोक वाली यशोदा माता इनमें मिल करके एकमय हो गई थी और इन्होंने यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। जब भगवान आए, तब उस समय यशोदा मैया की आयु ढल चुकी थी। इसके पहले वे अपने पति नंद के साथ कई बार चेष्टा कर चुकी थी पुत्र प्राप्ति की, लेकिन इन्हें पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। जब भगवान इन्हें प्राप्त हुए तो इनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। बाकी भगवान की बाल लीलाएं तो आप सभी को मालूम है, जैसे कि पूतना का वध, उत्कच का वध, ये सब दैत्य जो थे, और 2 वृक्षों को जब उन्होंने अपनी ओखली में बंधे हुए उखाड़ दिया, उनको तारा, ये सारी लीलाएं आप सभी को मालूम है। आप लोगों ने कई जगह सुनी भी होंगी, कई संत महापुरुषों के मुंह से भी सुनी होंगी। मैं मुख्य बातें बताता हूँ। जब भगवान 11 वर्ष 6 महीने के थे, उस समय भगवान जो है बड़ा ही आलोक अपना फैला चुके थे यशोदा रानी के महल में, लेकिन आलोक मदपुरी जाने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण को ले जाने के लिए जब अक्रूर जी आ गए, तब उस दिन फागुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर जैसे मानो यशोदा मैया के हृदय पर वज्र से प्रहार कर दिया। सारी रात बीत गई। ब्रजेश्वर ब्रजरानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा मैया किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हो रही थी कि वे अपने पुत्र को कंस के पास, कंस की रंगशाला में भेजें। इसकी अनुमति देने को तैयार नहीं थी। ये प्रेम था उनका, ये उनकी भक्ति थी। आखिर योग माया का विस्तार हुआ। यशोदा मैया शांत हो गई। उन्होंने अनुमति तो नहीं दी, लेकिन फिर जाने का विरोध भी नहीं किया और उनके आंसू बहने लगे। विदा होते समय यशोदा मैया की जो दशा थी, उसे देखकर कोई भी रो पड़ता। यशोदा मैया ने यात्रा करने के लिए जो मंगल कार्य किए जाते हैं, वो तक भूल गई करना, और अपने वात्सल्य के उपयुक्त उनके जो पुत्र थे, उनको रास्ते का खर्च देना भगवान को भी भूल गई। भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर वो लगातार रो रही थी। उनके हृदय में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही भगवान का रथ चला, रथ के पहिए जैसे ही ज़मीन में निशान देने लगे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे यशोदा मैया के हृदय को छेदा जा रहा हो। भगवान श्री कृष्ण के विरह में यशोदा मैया की जो दशा हुई, उसे वर्णन
नहीं किया जा सकता है। माँ सरस्वती में भी इतनी क्षमता नहीं कि उस दशा का वर्णन किया जा सके। यशोदा मैया बेहोश होकर के गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे और चल दिए। लेकिन जहाँ से भगवान श्री कृष्ण का रथ चला था वहाँ प्रतिदिन यशोदा मैया आती और उन्हें यही लगता कि मेरे नीलमणि को अक्रूर लेके जा रहे हैं। प्रतिदिन की ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। और वो चिल्ला उठती और कहती, ब्रज में क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, उसे पकड़ ले। वह देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण भी चले जा रहे हैं, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, कोई दौड़ कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी पेड़ पौधों से तो कभी पशु पक्षियों से, कभी मनुष्य से, जो उनकी आंखों के सामने आता उससे वे चिल्ला चिल्ला कर बोलती कि मेरे नीलमणि को रोक लो। यहाँ तक कि उन्होंने वसुदेव की पत्नी देवकी जी को भी कई संदेश भेजे, लेकिन किसी ने यशोदा का संदेश भगवान श्री कृष्ण से जाकर भी कह दिया होता, किसी ने नहीं कहा। सांत्वना देने के लिए जब संदेश उनके पास पहुंचा तब भगवान ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी आए लेकिन उनके आंसू न पहुंच सके। यशोदा मैया का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से मिली। राम श्याम को हृदय से लगाकर अपनी गोद में बैठाकर उन्होंने जैसे नया जीवन पा लिया। और कुरुक्षेत्र से जब यशोदा मैया लौटी तब उनकी जान में, यानी कि उनके दिमाग में ऐसा आया कि उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा मैया का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। ये भगवान की ही लीला थी, वो अनेक रूप ले सकते हैं कभी भी और सब जगह सर्वत्र वो विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले ही उन्होंने भेज दिया। जब भानुनंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधा किशोरी जी को वे विदा करने लगे तब गोलोक के उसी दिव्याति दिव्य विमान पर जननी को भी बैठाया। राधा किशोरी के साथ ही यशोदा मैया अंतर्ध्यान हो गई और गोलोक पधार गई। तो कुछ इस तरह की भक्ति थी कि जो कृपा भगवान ने माता यशोदा पर दिखाई थी वैसी ना ही ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, ना ही भगवान शिव को, यहाँ तक कि उनकी जो अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी थी उनको भी नहीं प्राप्त हुई। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे भक्तों की जो भक्तमाल होते उनको जानने के बाद, पढ़ने के बाद हम भक्ति में भगवान के और नज़दीक पहुँचते उनसे और हमें प्रेम बढ़ता है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।